नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है किसी ने अपने ही प्यार के मुंह में बम फोड़कर उसकी जान ले ली हो? जी हाँ, आपने सही सुना, मुंह में बम फोड़कर। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़का, एक लड़की, प्यार, धोखा और फिर एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मैं आपको जुर्म की एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां प्यार और हैवानियत के बीच की लकीर मिट जाती है। तो सोचिए, बम से मुंह में वो उसके बम डाल के फोड़ दिया गया। मामला है कर्नाटक के मैसूर का, जहां एक इलाज के बंद कमरे में एक 20 साल की लड़की की लाश मिलती है। पहले नजर में बताया जाता है कि लड़की की मौत मोबाइल के फोन की जो है वो फटने से हुई है, लेकिन जब सच सामने आता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी बहुत ही वासना से वसीभूत होके एक सोचा समझा मर्डर था। तो ये सच्ची घटना में सुनिए कि वो लड़की कौन थी और उसका एक ऐसा आशिक जो बंद कमरे में इस प्रकार का सोच रखा कि ऐसे धमाके तक मैं उसको मार डालूं। इसमें टोटल 3 किरदार है। पहला जो है, लड़की का नाम रक्षिता है जिसकी उम्र 20 साल है। वो हुमसूर जो मैसूर में पड़ता है वहीं कि ये रहने वाली एक गिरसनहली गांव है, गिरसनहली वहीं की रहने वाली है। रक्षिता जो है वो शादीशुदा है। उसकी शादी केरल की एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, या शायद दिख रहा था, अंदर अंदर कुछ और पक रही थी। इसमें जो दूसरा किरदार है, जो राजू, सिद्धा राजू पेरियट्टम, इसका जो रहने वाला है बेतागापुरा गांव का रहने वाला है। सिद्धा राजू जो होता है रक्षिता का रिश्तेदार था और यही से सबसे बड़ी कहानी बनती है इन लोगों की। रक्षिता तो शादी कर ली लेकिन अपने रिश्तेदार राजू के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों के बीच एक अवैध संबंध बन चुका था और इसमें जो सबसे तीसरा जो भूमिका निकाला जाता है वो लॉज की रहती है। शालिग्राम तालुका का वो गुमनाम सा राज जो एक खौफनाक राज का गवाह बनने वाला था। अब होता ये कि रक्षिता और राजू दोनों इसी लाज में कमरा लेकर रुके थे। शायद दुनिया की नजरों में दूर कुछ पल साथ बिताना चाहते थे, अपना एक दूसरे का साथ जो भी समय जिस प्रकार भी वो देना चाहते थे। लेकिन उनमें रक्षिता को यह नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है, जो फिर जिस आज़ादी जिसे समझ रही है वो आज़ादी नहीं है। लाज के उस बंद कमरे में दोनों के बीच किस बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। अब जो भी झगड़ा होता ही होता रहता है भाई। अब झगड़ा समाप्त होता कि क्या होता इसका कोई देखने वाला नहीं था। रक्षिता यह रिश्ता खत्म करना चाहती है, जबकि राजू जो था उसको दबाव बना रहा था कि ऐसे ही बने रहे। अब ये सवाल अभी भी एक पहेली बन के रही है कि क्या हकीकत क्या है, लेकिन और इतना झगड़ा कैसे बढ़ा कि ये राजू इस प्रकार हैवान बन गया। जबकि मैं मानता हूँ ऐसा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि राजू जब बम मुंह में फोड़ा है तो पहले से प्लान करके आया होगा, ना कि वहां पे अचानक से प्लान बना होगा। वो मूड बना के आया था कि आज इसकी कहानी समाप्त करनी है। उसने जो भी सोचा होगा, लेकिन वो इंसान की सोच तो बिल्कुल कतई नहीं थी। राजू एक अपने साथ विस्फोटक पदार्थ लेके आया हुआ था। वो होता क्या है कि ऐसा मटेरियल लेकर आया था जो आम पटाखा नहीं था। वो चीज थी जिसे खदानों यानी गिरेज के पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन स्टिक्स को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक छोटा सा लेकिन पावरफुल धमाका। उसने गुस्से में रक्षिता को पकड़ा, उसके मुंह में वो विस्फोटक पदार्थ रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक पल में एक भयानक धमाका हुआ, रक्षिता का दर्दनाक मौत हो गया। उसके चेहरे का क्या हुआ होगा आप सोचकर ही आप देख लीजिए, दिल आपका दहल जाएगा।
कातिल इतना शातिर दिमाग लगाया था कि हत्या करने के बाद उसने कहानी बनानी शुरू कर दी कि इसका मोबाइल फट गया इसलिए लड़की की मौत हो गई। वो चाहता था कि सब इसे एक हादसा माने और वहां से वो साफ साफ बचकर निकल जाए। लेकिन पुलिस होती है, वो भागने की फिराक में भी था, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट और घबराहट देखकर आसपास के लोगों को शक हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने लगे। तब पुलिस आती है, उसको पुलिस का हवाले किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का मंजर देखकर वो भी सन्न रह गई। ये किसी एक एंगल से मोबाइल ब्लास्ट नहीं लग रहा था। जांच शुरू और कुछ ही देर में राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सवाल ये है कि आखिर उस दिन बंद कमरे में क्या हुआ होगा? क्या रचिता ने शादीशुदा होने की इस वजह से रिश्ते को खत्म करने की बात सोची, या राजू को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रचिता को अपने पति को छोड़ने का दबाव बना रहा हो? अब कुछ भी हो सकता है, कौन सच था क्या, लेकिन ये तो मान के चलिए कि इसमें राजू पहले से प्री प्लान करके गया था कि उसकी हत्या करनी है, नहीं तो विस्फोटक क्यों लेके जाता? राजू जो था विस्फोटक और ट्रिगर साथ लेकर लौट आया था। मतलब उसके दिमाग में पहले से ही कुछ न कुछ खौफनाक चल रहा था, वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। दोस्तों, ये घटने में कई पहलू हैं। सबसे पहले कि रचिता जो होती है वो सबसे बड़ी दोषी वो भी है। एक पति होने के बावजूद दूसरे को मुंह मारने की कोशिश कर रही थी। राजू का तो कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। और उसके बाद ये भाई कोई भी वासना के वशीभूत होकर या मतलब किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन से जो रिश्ते होते हैं, अवैध रिश्ते का मतलब अवैध अंत ही होता है। यदि उस तरह की उसकी सोच नहीं होती तो वो बिल्कुल कतई वहां नहीं गई होती और ना ही इस तरह का दर्दनाक मौत उसका हुआ होता। समाज में छवि तो उसकी क्या, वो तो मर के चली गई, उसके पति की हुई होगी और उसके बच्चे अकेले रहे। सोचिए मतलब इस तरह की क्या है चीजें। आप इस मामले पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और क्या लगता है इस क्रूर हत्या के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है, कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों।